मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11th के एक न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। कौन से चैप्टर? सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, चलिए। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारे पास क्या वर्ड आता है? सीक्वेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस? सबसे पहले सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, तो चलिए हम लोग सीक्वेंस का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं सीक्वेंस, SEQUENCE, सीक्वेंस। ओके, सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या होता है? नंबर written in a definite order, okay, written in a definite order is called सीक्वेंस। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है, क्या डेफिनेशन में है बेटा? नंबर रिटेन इज अ डिफिनिट ऑर्डर। मतलब क्या हो गया? जो नंबर लिखा रहेगा वो एक डिफिनिट, कोई ना कोई एक फिक्स ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है ना? तो वो डिफिनिट ऑर्डर में अगर कोई नंबर होगा तो क्या कहेंगे? इट इज इन अ सीक्वेंस, इट इज इन अ सीक्वेंस। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हम कुछ नंबर लिख दिए 1, 2, 3, 4, 5, अब देखिए इस तरह से हमने लिख दिया इस नंबर को, ठीक है? आप नंबर को जैसे देखें, क्या आ रहा है? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अगर आपको जब देख रहे हैं इस नंबर को तो आपको कुछ ना कुछ एक ऑर्डर समझ में आ रहा है ना? तो हमें क्या मालूम चल रहा है कि 5 के बाद नेक्स्ट ऑर्डर क्या आना चाहिए हमारा? 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद क्या होना चाहिए? 7th आना चाहिए। ओके, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई ऑर्डर में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज अ सीक्वेंस, दिस इज अ सीक्वेंस। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम यहाँ पर नंबर कुछ इस तरह से लिख दे 2, 4, 6, 8, 10। ओके, हम इस तरह से लिखे कोमा करके। अब देखिए, पहला हमारे क्या है? टर्म 2 है, उसके बाद 4 आ रहा, उसके बाद 6 आ रहा, उसके बाद 8 आ रहा, 10 आ रहा। तो आप इस पैटर्न को देखकर कुछ एनालाइज कर पा रहे? क्या हमें एनालिसिस हो रहा है कि स्टार्टिंग में 2 है, 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा। मतलब क्या हो रहा कि जो आपका कॉन्जिक्यूटिव टर्म है उसमें 2 ऐड करके वो आगे बढ़ता चला जा रहा था। अगर 10 है तो 10 के बाद आपका नेक्स्ट टर्म क्या आने वाला है? 12 आएगा। 12 के बाद क्या आएगा? 14 आएगा। 14 के बाद क्या आएगा? 15। 14 के बाद 16 आएगा। ओके, 16 के बाद 18 आएगा। तो ये आपका क्या हो रहा? एक डिफिनिट ऑर्डर में है। तो अगर डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज इन अ सीक्वेंस, इट इज इन अ सीक्वेंस। ओके, चलिए एक और एग्जांपल हम लिखते हैं। चलिए यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लिखते हैं बेटा। देखिए इस एग्जांपल को समझिए। 5, 10, 15, 20, 25। ओके, अब देखिए यहाँ पर कोई ना कोई एक पैटर्न में अरेंज है। क्या दिख रहा? 5 है, 5 के बाद सेकंड टर्म हमारा 10 हो गया, 10 के बाद 15, 20, 25। तो इस तरह से हमें देखकर कुछ एनालिसिस हो रहा है। क्या एनालिसिस हो रहा कि यहाँ पर हमारा 5 का मल्टीपल्स जो कि लिख रहे हैं 5, 5 2 10, उसके बाद 15, ठीक है? तो 5 एडिंग करके हमारा नेक्स्ट टर्म मिलता जा रहा है। तो 25 है तो 25 के बाद क्या आएगा? 30 आएगा। 30 के बाद क्या आएगा? 35 आएगा। 35 के बाद क्या होगा? 40 आएगा। ओके, तो ये आपका डिफिनिट ऑर्डर में है। ओके, अगर ये डिफिनिट ऑर्डर में है तो क्या बोलेंगे? दिस इज अ सीक्वेंस, दिस इज अ सीक्वेंस। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। क्या ये आपका सीक्वेंस में है? देखिए तो देखिए 1, 7, 8 और ये 15 रख लिए। ओके, अब देखिए 1 और 7 के बीच का डिफरेंसेस कितना दिख रहा है बेटा? 7 है। 7 और 8 का बीच का डिफरेंसेज 1 है। 8 और 15 के बीच का डिफरेंसेज कितना है आपका? 7। अब देखिए हमारा ऑर्डर तो चेंज हो गया ना यहाँ पर। अगर डिफरेंसेस सेम होता दो कॉन्जिक्यूटिव्स हमारे नंबर के बीच में, तब बोलते क्या? इट इज इन अ सीक्वेंस। मगर ये कोई फिक्स ऑर्डर में नहीं है। तो अगर ये फिक्स ऑर्डर में नहीं है तो क्या होगा? दिस इज नॉट अ सीक्वेंस, ये आपका सीक्वेंस नहीं है। ओके, दिस इज नॉट अ सीक्वेंस। ओके, अब देखिए जब भी हम लोग सीक्वेंस को लिखते हैं, ठीक है, तो उस ऑर्डर के बाद जो नंबर्स होगा, टर्म्स हो गए, उसके बाद क्या होगा? वो कोमा लगाया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए 1 के बाद 2 लगाया हुआ है, 1 के बाद 2 है तो कोमा है बीच में, 1 और 2 के बीच में, 2 एंड 3 के बीच में कोमा है, 3 और 4 के बीच में कोमा है। तो कोमा से अगर आपका टर्म्स दिए हुए रहेंगे तो क्या है? इट इज अ सीक्वेंस, इट इज अ सीक्वेंस। ओके, चलिए तो सबको क्लियर हुआ सीक्वेंस क्या है बेटा? इसके बाद हम लोग कुछ और भी बेसिक टर्म्स देखते हैं सीक्वेंस के ऊपर। हमारा जो कि नेक्स्ट टर्म्स हम लोग क्या देखेंगे? फेनाइट सीक्वेंस क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं टॉपिक को।
क्या देखना हमें, वी हैव टू सी अ फाइनाइट सीक्वेंस। अब देखिए इसके नेम से ही कुछ ऐसा हमें समझ में आ रहा है कि फाइनाइट सीक्वेंस क्या हो सकता है। चलिए फाइनाइट सीक्वेंस SEQ लिख के छोड़ देते हैं। ओके, अब देखिए फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट वर्ड का मतलब क्या होता है, फाइनाइट का मतलब क्या होता है, एक फिक्स, फाइनाइट का मतलब फिक्स, जिसको हम डिफाइन कर पाए। ओके, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इफ द सीक्वेंस इज इंडेड समवेयर, हम क्या बोले, अगर सीक्वेंस हमारा किसी न किसी पॉइंट पर जाकर इंड हो जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, इट इज अ फाइनाइट सीक्वेंस, इट इज अ फाइनाइट सीक्वेंस। ओके, तो हमने क्या बोला, यहाँ पर आप खुद से एक डेफिनेशन लिख सकते हैं समझने के लिए, इफ द सीक्वेंस is ended somewhere, कहीं पर वो क्या होगा, इंड हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, अगर हम फर्स्ट वाले का जो कि एग्जांपल पहले लिए तो वही लेते हैं, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, कहाँ तक ये हो रहा, अप टू 10, मतलब क्या हो गया, यहाँ से स्टार्टिंग से लेके 10 तक का बीच में ये सीक्वेंस इंड हो गया, तो ये क्या बोलेंगे, दिस इज एग्जांपल ऑफ अ फाइनाइट सीक्वेंस। ओके, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 डैश 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 18। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया बेटा, कि ये 2 से स्टार्ट हो रहा 18 तक का बीच का हमारे ये टोटल क्या है, एक सीक्वेंस है। ओके, तो इस तरह का जो एग्जांपल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज अ फाइनाइट सीक्वेंस। इस तरह के सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, दिस इज अ फाइनाइट सीक्वेंस। ओके, फाइनाइट सीक्वेंस। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इनफिनाइट सीक्वेंस क्या होता है। सारे बेसिक टर्म्स को पहले क्लियर करना है, उसके बाद जैसे ही आपका बेसिक क्लियर रहेगा एक्सरसाइज आप खुद ही बना पाइएगा बेटा। देखिए इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इनफिनाइट। अब देखिए यहाँ पर जैसा ही वर्ड देख रहे हैं इनफिनाइट, इनफिनाइट का मतलब जैसा होता है, यहाँ पर बात भी हम लोग कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। ओके, तो इनफिनाइट सीक्वेंस। ओके, अब देखिए इनफिनाइट वर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब जो इंड ना हो कहीं पर। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द सीक्वेंस विच इज नॉट इंडेड एनीवेयर, कहीं पर जो इंड नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफिनाइट सीक्वेंस। ओके, तो हम इस तरह से क्या लिख सकते हैं कि इफ द सीक्वेंस इज नॉट इंडेड एनीवेयर, कहीं पर भी वो इंड नहीं करेगा, हम नहीं जानते कि वो कहाँ तक जाने वाला है, तो उस तरह का सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इनफिनाइट सीक्वेंस। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4। अब देखिए इसके बाद लास्ट में इस तरह से डैश 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 लगा हुआ है। डैश डैश का मतलब क्या हो गया, अब ये कहाँ तक आपका जाएगा हमें नहीं मालूम है, ये कहाँ इंड होने वाला हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हो सकता है इट मे बी इंडेड टू द इन्फिनाइट। अब इन्फिनाइट कहाँ होता है कोई नहीं जानता है बेटा, तो इस तरह का सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ अ सीक्वेंस इज a example of a infinite sequence. Okay, it is an example of a infinite sequence. Okay, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इन्फिनाइट सीक्वेंस का, लिख लेते हैं यहाँ पर 2 4 6 8। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में जैसे उस सीक्वेंस का डैश 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 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, इट इज अ एग्जांपल ऑफ अ इन्फिनाइट सीक्वेंस, इट इज अ एग्जांपल ऑफ अ इन्फिनाइट सीक्वेंस। ओके, चलिए तो अब सीक्वेंस का हम लोग टाइप्स देखेंगे, हमें क्या क्या सीक्वेंस में पढ़ना होगा, ये सारे टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ओके, चलिए तो हमारा जो कि है सीक्वेंस। ओके, अब देखिए ये सीक्वेंस जो है आपका, इट इज डिवाइडेड इनटू अ 3 पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है, आवर फर्स्ट पार्ट इज एपी, आवर फर्स्ट पार्ट इज एपी। अब देखिए एपी के बारे में आप लोग जानते हैं बेटा, इसका पूरा नाम क्या होता है एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है सीक्वेंस जीपी। ओके, जीपी का क्या नाम होता है पूरा बेटा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या होता है, जियोमेट्रिक, PROG, प्रोग्रेशन समझ लीजिएगा, शॉर्ट में लिख दीजिए। उसके बाद थर्ड वन देखिए आपके सिलेबस से है नहीं, सिलेबस में है नहीं। ओके, मगर हम यहाँ पर इसके बारे में भी लिटिल बिट डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कंपटीशन व्यू में इसे भी पूछा जाता है। HP क्या होता है बेटा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक
प्रोग्रेशन। ओके, चलिए अब देखिए हमारे पास ये 3 सेक्शन में डिवाइड हो गया सीक्वेंस। क्या है? पहला एपी, दूसरा जीपी, तीसरा एचपी। ओके, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आप लोग क्लास 10th में जो कि इसका व्यू को देख चुके हैं। क्लास 10th में आपने क्या पढ़ा? केवल बेसिक आपने पढ़ा था, ठीक है। उसी बेसिक्स का ब्रॉड व्यू हम लोग क्लास 11th में एपी का देखने वाले हैं। ओके, इसके बाद हमारा जो कि दूसरा टर्म्स क्या है? जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक नया हम लोग एपी के बाद उसका ब्रॉड व्यू देखेंगे। एचपी लिटिल बिट हम लोग देखेंगे क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं, जस्ट कंपटीशन व्यू में ये पूछा जाता है, तो इसीलिए मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट दे दूंगा कि एचपी क्या होता है। ओके, चलिए तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद जो कि है इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, तभी हम लोग क्या करेंगे, क्लास को आगे प्रोसीड करेंगे। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं जानते, एपी क्या है, जीपी क्या है, एचपी क्या है, अगर क्लासेस को हम स्टार्ट कर देते हैं तो आपको क्या होगा? अननोन फील होगा बेटा। तो अगर पहले से इन्फॉर्मेशन रहेगा, अगर पहले से आपको इन्फॉर्मेशन रहेगा तो आपको क्या होगा? इंटरेस्टेड रहेगा टॉपिक में। ओके, चलिए तो हम देखते हैं, हम ऐसा करते हैं बेटा कि ये पूरे टॉपिक्स को इरेज करते हैं। ओके, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद जो कि आगे का वीडियो देखिएगा। ओके, चलिए तो हम इसको इरेज करते हैं, यहाँ से इरेज करते हैं बेटा। ओके, देखिए आपका इरेज हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म पढ़ने वाले हैं। हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या है? एपी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? एपी। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड को भी हम जो कि क्लियर आउट कर देते हैं। ओके, देखिए तो हमारे पास सबसे पहला क्या है? एपी। एपी आप लोग क्लास 10th में पढ़े थे, क्लास 10th में हम लोग एपी को पढ़े थे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर हमारा दो कंजिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंसेस क्या होते थे? सेम होते थे। इफ द डिफरेंसेज ऑफ अ टू कंजिक्यूटिव टर्म्स इज सेम, तब हम लोग क्या बोलते थे? इट इज इन अ एपी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग डेफिनेशन देखते हैं एपी का। ओके, तो यहाँ पर हम पहला जो कि आपके पास जो टर्म था एपी था, तो हम यहाँ पर एपी लिखते हैं। ओके, और एपी का डेफिनेशन सबसे पहले आपको बताते हैं क्या होता है। ठीक है, ये सारा चीज आपको नोट डाउन करते रहना बेटा। इफ द डिफरेंसेस बिटवीन BW लिख लीजिए, डिफरेंसेस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम। टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म का आपका डिफरेंसेस क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड इन एपी। क्या बोलेंगे कि वो आपका क्या है? इट इज इन अ एपी, वो एपी में है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल हम देते हैं, तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले एक बार फिर से डिफाइन कर देते हैं क्या है। इफ द डिफरेंसेज बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार। तो जो लगातार हमारे दो लगातार जो टर्म्स होंगे उनके बीच का डिफरेंसेस क्या होगा? ऑलवेज सेम होगा। ठीक है, तब हम लोग क्या बोलेंगे? दिस टर्म आर इन अ एपी, दिस टर्म आर इन अ एपी। ओके, चलिए हम एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं। देखिए 2 हो गया, 4 है, 6 है, 8 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। ओके, हमारे पास ये टर्म है। अब ये जो सीक्वेंस है, क्या ये सीक्वेंस एपी में है या एपी में नहीं है, आपको चेक करना है। ठीक है, तो अगर हम बोले कि ये 2 जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म। ओके, तो हमें क्या चाहिए? कोई कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बारे में जो कि डिफरेंसेस। तो देखिए इन दोनों का कॉन्जिक्यूटिव में हम डिफरेंसेस देखते हैं। तो 4 - 2 = 8, 2 आ गया। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग इस दोनों का देखते हैं, 6 और 4 का। 6 - 4 = 8, 2 आ रहा है कॉमन डिफरेंस। ओके, इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे 8 - 6 = 8, 2 डिफरेंसेज आ रहा। फिर से देखिए नेक्स्ट 10 - 8 विच इज इक्वल टू व्हाट? 2। तो ये 2 आ गया है। ठीक है, अगर ये 2 आ रहा है हर एक केस में, देखिए ईच एंड एवरी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का हमारा डिफरेंसेस सेम आ रहा है ना। अगर डिफरेंसेस सेम है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि द सीक्वेंस इज इन एपी, द सीक्वेंस इज इन
एपी, वो क्या है आपका एपी में है। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं कि पूरा डाउट क्लियर हो जाए। चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ इस तरह से लिख लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25। ओके, अब देखिए ये जो आपका सीक्वेंस है क्या ये एपी में है, आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो चलिए यहाँ कॉन्जिक्यूटिव टर्म है तो 10 - 5 किए तो 10 - 5 इक्वल टू व्हाट 5 आया। ओके, चलिए नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म 15 और 10 है हमारे पास, तो करते हैं यहाँ पर 15 - 10, डिफरेंसेस कितना आया 5। ओके, इसके बाद फिर से नेक्स्ट जो कि आप लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखें 20 - 15 विच इज इक्वल टू व्हाट 5। इसके बाद फिर से नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास टर्म क्या आया 25, तो 25 - 20 विच इज इक्वल टू व्हाट 5। अब देखिए ईच एंड एवरी केसेज में आपका डिफरेंसेस क्या है सेम है, ईच एंड एवरी केसेज में डिफरेंसेस सेम है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इट शोज दैट ओके, क्या दिखा रहा है इट शोज दैट द गिवन सीक्वेंस इज इन अ एपी, इट शोज दैट इट इज इन एपी। चलिए इसको लिख लिए कि ये क्या है आपका एपी में है। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बेटा, जीपी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। किसके बारे में करेंगे जीपी के बारे में। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, ईच एंड एवरी पॉइंट्स को नोट डाउन करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग सेकेंड बात करने वाले हैं जीपी के बारे में। चलिए इसको हम स्क्रीन को इरेज कर देते हैं बेटा। ओके, तो हम लोग जीपी एक नया टर्म होता है। जीपी का पूरा नाम क्या है, जीपी का पूरा नाम है आपका फुल फॉर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये देखने वाले हैं। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जीपी। ओके, अब जीपी का पूरा नाम क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब देखिए इसका सबसे पहले हम डेफिनेशन आपको बताते हैं। डेफिनेशन अगर आप क्लियरली समझ गए तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ओके, देखिए डेफिनेशन में क्या है, इफ द रेशियो ऑफ एनी कॉन्जिक्यूटिव ओके, देखिए यहाँ पर अब जगह नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा। एनी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स in a sequence is same then that sequence is called जीपी, उसको क्या बोलेंगे जीपी बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब जीपी को फिर से हम देखिए, इसको डेफिनेशन को अच्छे से समझाते हैं। क्या बोला गया, इफ द रेशियो ऑफ एनी कॉन्जिक्यूटिव टर्म, बोला गया क्या कि कोई भी जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होगा उनका रेशियो क्या होना चाहिए, इज ऑलवेज सेम। अगर सेम होता है तब क्या बोलेंगे, द गिवन टर्म्स आर इन अ जीपी, वो टर्म क्या है आपके जीपी में है। ओके, चलिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं तब फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए एग्जाम्पल को रखें यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 16। ओके, तो जैसे ही हमने यहाँ पर रखा, क्या ये एपी में है, क्या ये जीपी में है, ठीक है, ये देखना है। तो देखिए इट में भी ये हो सकता है, एपी में भी हो सकता है सीक्वेंस और जीपी में भी हो सकता है। ठीक है, तो एपी के लिए हम लोग तो क्या करते थे, दोनों के बीच के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का हम लोग डिफरेंसेस निकालते थे। तो डिफरेंसेस से क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर कि हाँ ये एपी में है। क्या ये जीपी में है, तो जीपी के लिए क्या होगा, अगर हम बोले देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, तो A1 लिख लिए। अगर ये सेकेंड टर्म है तो A2 लिख लेते हैं। इसी तरह से ये A3 हो जाएगा बेटा, A4 ये हो गया और ये A5। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो चाहिए। तो देखिए हमारे पास अगर हम रेशियो लेते हैं A2/A1। ओके, A2 कितना है 4/2 इक्वल टू व्हाट 2 आया। ओके, इसी तरह से A3/A2 का हम लोग रेशियो निकालेंगे, A3/A2 का रेशियो देखिए क्या है बेटा 6। वेट इट मे बी आई हैव टेकन अ कुछ तो मिस्टेक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए बेटा, एग्जाम्पल कुछ हम गलत लिए हैं। ओके,
इस एग्जाम्पल को हम चेंज करते हैं लिटिल बिट। हम लोग क्या लेंगे 2 4 8 16 32 ये रखते हैं। ओके, तो देखिए हमारे पास जो टर्म आया, ठीक है, देखिए 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 आ गया। ओके, इसके बाद हमारे पास ए थर्ड क्या है, ए थर्ड इज 8, तो 8 डिवाइडेड बाई 4 किए, देखिए हमारा क्या आया 2 आया। ओके, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट करते हैं A4 बाई A3, क्या करेंगे A4 बाई A3। अब देखिए A4 का वैल्यू कितना है 16, 16 बाई 8 इक्वल टू वाट 2। अब देखिए ईच एंड एवरी पॉइंट्स में हमारा रेशियो क्या आ रहा है 2 आ रहा है ना, तो अगर रेशियो 2 आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे सिंस इट इज इन अ जीपी। ये क्या है आपका सीक्वेंस आर इन अ जीपी, दिस सीक्वेंस आर इन अ जीपी। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको और भी क्लियरेंस हो जाएगा। ओके, ओके स्टूडेंट थोड़ा वेट कीजिए, हमें इसे इरेज करना होगा। चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं, एक्सरसाइज की तरफ बाद में प्रोसीड करेंगे। ओके, हम एग्जांपल यहाँ पर आपको दे देते हैं। देखिए एग्जांपल आपका क्या है, नेक्स्ट हम इस तरह से कुछ रख लेते हैं, 8 है, 24 है, 72 है। अब क्या बताना है कि क्या ये आपका जीपी में है एपी में है, ठीक है ना, आपका ये एपी में है कि जीपी में है बताना है। तो सबसे पहले देखिए डिफरेंसेस चेक किए, 24 माइनस 8 इक्वल टू वाट 16, और 72 माइनस 24 बहुत बड़ा डिफरेंसेज आ रहा है, डिफरेंसेज हमारा जो कि सेम नहीं है, तो ये एपी में तो नहीं है, ये क्लियरली है कि एपी में नहीं है। ओके, क्योंकि हमारा डिफरेंसेस सेम नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे चेक करेंगे कि ये जीपी में है कि नहीं। ओके, तो चलिए हमारे पास A2 बाई A1 करेंगे, A2 कितना है 24, 24 बाई 8 विच इज इक्वल टू वाट 3 आ गया। इसी तरह से हम लोग किए A3 बाई A2, 72, 72 डिवाइडेड बाई 23, ठीक है, देखिए ये 24 1 ये 3 विच इज इक्वल टू 3। अब देखिए हमारे पास रेशियो क्या आ रहा है सेम आ रहा था, अगर रेशियो सेम आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे द गिवन टर्म्स आर इन अ जीपी, द गिवन टर्म्स आर इन अ जीपी। ओके, आपका टर्म्स क्या है ये जीपी में है। ओके, चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग एचपी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर बेटा आप लोग नोट डाउन कीजिए, ठीक है, हम सारे जो कि है इरेज करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टर्म में आते हैं। ओके, चलिए इसे भी नीट एंड क्लीन कर देते हैं। ओके, चलिए इसे इरेज करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एचपी। ओके, हम लोग एचपी के बारे में जानेंगे। एचपी आपका बेटा कंपटीशन व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर एचपी से स्टार्ट करते हैं। देखिए एचपी क्या है, एचपी इसका पूरा नाम क्या होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, क्या होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, ये क्या है दिस इज अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, देखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन का हमारा डेफिनेशन क्या है। ओके, क्या बोला जाता है डेफिनेशन में, सुन लीजिए अच्छे से और लिख भी लीजिए, इफ द रेसिप्रोकल, क्या इफ द रेसिप्रोकल, ओके, इफ द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स, रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स are in AP, then it is called in HP। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। क्या बोला गया, इफ द रेसिप्रोकल ऑफ अ टर्म,
जो आपके पास गिवन टर्म्स होगा, सीक्वेंस होगा, ठीक है, आर इन एपी। अगर हम लोग जब रेसिप्रोकल करेंगे टर्म्स का, तो अगर एपी में होगा तब क्या बोलेंगे, इट इज इन एचपी, इट इज इन एचपी। ओके, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में आपका एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम एक जो कि है सीक्वेंस ले लेते हैं, 1/4, 1/7, 1/10। ओके, क्या बोला गया था कि एचपी में कब होगा कि जो हमारे पास सीक्वेंस होगा उनका क्या करना होगा आपको, रेसिप्रोकल। क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। ओके, तो चलिए ये सीक्वेंस का रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1/1, तो ये 1 होगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/4 का, तो देखिए 1/4 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 4/1, इट इज इक्वल टू व्हाट, 4। तो ये आपका कोमा होके 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब चेक करना क्या कि ये जो है सीक्वेंस रेसिप्रोकल करने के बाद क्या ये एपी में है, चलिए चेक करते हैं। तो 4 - 1 इक्वल टू 3, 7 - 4 इक्वल टू 3, ओके, 10 - 7 इज इक्वल टू 3। देखिए डिफरेंसेस क्या है, ईच एंड एवरी पॉइंट्स में हमारा डिफरेंसेस सेम है। तो अगर डिफरेंसेस सेम है तो ये क्या है, ये एपी में है, ये आपका रेसिप्रोकल करने के बाद एपी में है। अगर ये एपी में है तो हमारा रिक्वायर्ड जो सीक्वेंस दिया हुआ 1, 1/4, 1/7, 1/10 क्या कहेंगे, इट इज इन एचपी, इट इज इन एचपी। ये क्या है, द सीक्वेंस इज इन एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म में ये आपका सीक्वेंस है। ओके, चलिए ये आपके एचपी के बारे में लिटिल व्यू था। ओके, अब एचपी जैसे ही हमारा हो गया है, एचपी के बारे में हम लोग और भी थोड़ा सा जो कि है ना क्लासेस को प्रोसीड करेंगे। जीपी हम लोग जब पढ़ लेंगे, जीपी के बाद एचपी के बारे में हम पढ़ाएंगे बेटा आपको, ठीक है ना, क्योंकि कंपटीशन में कुछ क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो एचपी को हमें छोड़ना नहीं है, बट एग्जामिनेशन व्यू से आपका एचपी सिलेबस में नहीं है। ओके, चलिए तो ये हम लोग अभी तक सीक्वेंस के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, अब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अब हम लोग सीक्वेंस के बाद हमारे चैप्टर के नाम में क्या था, सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, तो सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंसेस क्या है ये सबसे पहले आपको समझ लेना है। सबसे पहले हम एक सीक्वेंस जो लिए थे पहले वाले एग्जांपल में, ठीक है ना, वही ले लेते, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये क्या है, ये आपका क्या है, दिस इज इन सीक्वेंस, तो ये क्या है आपका, दिस इज अ सीक्वेंस। ओके, बट अगर हम लोग सीरीज के फॉर्म में लिखना चाहे, क्या बोल रहे हैं हम, सुनिए ध्यान से, अगर सीरीज के फॉर्म में इस सीक्वेंस को लिखना है तो क्या होगा, इसे एडिशन के फॉर्म में लिख दिया जाता है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +, अब देखिए ये क्या है, ये आपका जो कि है सीरीज है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ सीरीज। तो सीरीज और सीक्वेंस में केवल इतना ही डिफरेंसेज है, सीक्वेंस हमारा कोमा के साथ जो कि इंडिकेट किया जाता है, और सीरीज को प्लस साइन के साथ हम लोग इंडिकेट करते हैं। ओके, चलिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं जो कि क्लियरिफाई अच्छे से हो पाए। ओके, 2 था, 4 लेते हैं, 6 लेते हैं, 8 है, 10 है। ओके, अब देखिए ये जो है ये क्या है आपका, दिस इज इन अ सीक्वेंस, हमको क्या करना है, इसको सीरीज में लिखना है। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये क्या हो गया, दिस इज अ सीरीज, दिस इज अ सीरीज, ये क्या है आपका सीरीज के फॉर्म में है। तो अगर आपके क्वेश्चन में कभी भी आपको कोमा के साथ दिखेगा तो क्या है, दिस टर्म्स आर इन अ सीक्वेंस। कोमा के साथ दिखा तो आपको क्या डिफाइन कर देना है, द गिवन टर्म्स आर इन अ सीक्वेंस। ओके, अगर आपका एडिशन के साथ दिखता है, ठीक है, तो जैसे ही एडिशन के साथ दिखेगा प्लस के साइन के साथ अगर वो दिया हुआ है तो क्या कहिएगा, द गिवन टर्म्स आर इन अ सीरीज, द गिवन टर्म्स आर इन अ सीरीज। ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, जनरल टर्म्स के बारे में। ओके, हम लोग क्या करने वाले हैं बात, हम लोग डिस्कस करेंगे अब जनरल टर्म्स के बारे में। ओके, कि जनरल टर्म्स क्या होता है। ओके, तो आप लोग तब तक क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ईच एंड एवरी पॉइंट पे आपको वीडियो को पॉज करना है, नोट डाउन करना है। ओके, चलिए हम इसे इरेज करते हैं। ओके, चलिए इसे इरेज करते हैं बेटा, हमारा ये फर्स्ट पेज इरेज हो चुका है। ओके, नाउ हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ जनरल टर्म। जनरल टर्म्स होते क्या है बेटा, एक ऐसा टर्म जिससे हम लोग सारे चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, उस टर्म से हम किसी टर्म्स के बारे में चाहेंगे तो लिख सकते हैं डायरेक्टली, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरह के टर्म्स को हम लोग जनरल टर्म्स बोलते हैं। ओके, तो चलिए
हम जनरल टर्म से स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज योर नेक्स्ट पॉइंट? जनरल टर्म। देखिए जनरल टर्म्स को एक और नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? nth टर्म। इट इज ऑल्सो नोन एज अ nth टर्म। ओके, n इस तरह से th लिखते हैं, nth टर्म भी बोला जाता है। और बेसिकली इसको शो कैसे किया जाता है? यहाँ a लिखकर और इसके बेस में n लिख देते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ अ जनरल टर्म। ओके, अब देखिए हम एक एक करके जो एग्जाम्पल लिए थे उसी एग्जाम्पल से हम जनरल टर्म लिखने आपको सिखाएंगे कि आप जनरल टर्म्स को कैसे लिखिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक सीक्वेंस ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या ले लेते हैं? एक सीक्वेंस ले लेते हैं। ओके, देखिए 1 2 3 4 डैश 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 डैश, इस तरह से आपके पास दिया है। देखिए तो ये क्या है? ये एक इन्फिनाइट सीक्वेंस है। ये एक इन्फिनाइट सीक्वेंस है बेटा। अगर ये इन्फिनाइट सीक्वेंस है तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा? 1 क्या है? फर्स्ट टर्म, तो a1 इज इक्वल टू 1। ओके ओके, इसके बाद a2 क्या हो गया? a2 इज इक्वल टू 2, a3 इज इक्वल टू 8 3। ओके, a4 इज इक्वल टू 8 4। ओके, अब देखिए इसी तरह से हमें क्या कहाँ तक टर्म्स जा रहा पता नहीं है, तो हमें जनरल टर्म्स लिखने का हमारा फॉर्मेट क्या होता है? an, तो यहाँ n लिख लीजिए। अब आपको एनालाइज करना है। देखिए यहाँ पर जब 1 हो रहा, देखिए यहाँ पर अगर 1 हो रहा तो यहाँ 1 हो रहा है, यहाँ 2 हो रहा तो यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा तो यहाँ 3 हो रहा, यहाँ 4 हो रहा तो यहाँ 4 आ रहा, तो यहाँ n है तो क्या होगा? यहाँ पर n होगा। ओके, तो ये क्या है? दिस इज द जनरल टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। ओके, दिस इज द जनरल टर्म ऑफ एबव सीक्वेंस। ऊपर वाले सीक्वेंस का क्या है? ये जनरल टर्म है। अब देखिए अगर हम पूछे आपसे कि हमारा 50वां टर्म क्या होगा, तो यहाँ पे n के जगह पर क्या रखिएगा? 50, यहाँ पर 50 हो जाएगा। अगर हम आपसे बोले, ठीक है ना, कि आपको जो कि है ना 1000 टर्म्स फाइंड करना है ऊपर वाले सीक्वेंस का, तो यहाँ पर n का वैल्यू पुट कीजिएगा एंड यू आर एबल टू फाइंड द जनरल टर्म्स से हम लोग वो टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आपको टेंशन नहीं लेना बेटा, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम समझाएंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। देखिए हम एक सीक्वेंस फिर से लिए, सीक्वेंस का टर्म हम रखते हैं 2 4 6 ओके 8 डैश 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 डैश। ओके, तो हमें जो कि क्या लिखना है? जनरल टर्म लिखना है। सबसे पहले एनालिसिस करने सीखिए। देखिए ये क्या है आपका? फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू 2। ओके, इसके बाद ये क्या है? सेकेंड टर्म, तो a2 इक्वल टू 4। उसके बाद a3 इज इक्वल टू 6। ओके, उसके बाद a4 इज इक्वल टू 8। अब देखिए आपको समझना कैसे है। देखिए तो यहाँ पर हमें an लिखना है। हमारे पास यहाँ पर क्या है? a1। जब यहाँ पर n का वैल्यू 1 हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा? 2 हो रहा है। मतलब क्या हो रहा? 1 को क्या किया जा रहा है? 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है। ओके, उसके बाद तो ये आपका क्या हो गया? 2 इंटू 1। अब देखिए यहाँ पर n का वैल्यू जब 2 हो रहा है तो आपके पास कितना वैल्यू आ रहा? 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? 2 और 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू व्हाट? देखिए 4 आया। a3, अब देखिए हमारे पास n का वैल्यू 3 हो गया, n का वैल्यू 3 हो गया। ठीक है ना, तो जब 3 हो गया तो 2 इंटू यहाँ पर 3 विच इज इक्वल टू व्हाट? 6। इसी तरह से a4 हुआ। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई टर्म आ रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? an। जब यहाँ पर ये n आएगा तो 2 तो हमारा फिक्स है, सबके साथ लग रहा था, और यहाँ पर ये n हो गया तो हमारा जनरल टर्म क्या बन के आ गया? 2n आ गया। क्या आया? 2n आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो an इक्वल टू व्हाट? an इक्वल टू 2n, an इक्वल टू 2n। ये आपका क्या है? जनरल टर्म बनकर आ गया है ऊपर वाले जो कि आपका सीक्वेंस का। ये क्या है? GT लिख देता है बेटा, समझ लीजिएगा, जनरल टर्म। ओके, चलिए हम एग्जाम्पल को अब थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं। इसको हम इरेज करते हैं पहले यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास जनरल टर्म से क्या बेनिफिट होने वाला है ये समझते हैं। ओके, अगर हम लोगों ने ये जनरल टर्म को लिखा है, अगर हम बोले कि इस टर्म का ऊपर वाले सीक्वेंस का 50वां टर्म क्या होगा, आप लिखिए। तो 50वां टर्म लिखना है, इसका मतलब क्या होगा बेटा? n इक्वल टू 50, यहाँ पर 2 n के जगह पर 50 रख देंगे। देखिए 50वां टर्म आपका क्या आएगा? 100 आएगा। ठीक है, अगर कोई बोल देगा कि आपको जो कि है 75th टर्म निकालना है, 75वां टर्म क्या होने वाला है इसका, तो 2 इंटू वाट? यहाँ पर n के जगह पर 75, और यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ओके, चलिए ये पॉइंट क्लियर है।
चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जनरल टर्म का। ओके, चलिए एक सीक्वेंस और रखते हैं। सीक्वेंस कुछ इस तरह से हम रखते हैं, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। ओके, 1 4 9 एंड 16 डैश डैश डैश। ओके, ये आपका कहाँ तक है पता नहीं, तो हमें nth टर्म निकालना है। अब देखिए हमारे पास पहला टर्म क्या होगा, a1 = 1 आ रहा है। ओके, हम एनालिसिस फिर उसी तरह से करेंगे, ठीक है ना। a2 = यहाँ पर 4 है। अब देखिए जब a1 = 1 है, a2 = 4 आया, यहाँ पर देख रहे क्या कि यहाँ पर a का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 4 आ रहा है। तब ये कैसे आएगा, अगर 2 स्क्वायर कर दे तो इसका मतलब क्या होगा, तो पहले वाले में 1 का स्क्वायर होगा। एनालिसिस यहीं से करना। देखिए यहाँ पर 3 है, n का वैल्यू 3 आ रहा है तो कितना आ रहा है यहाँ पर 9। अगर ये 3 हो रहा है n का वैल्यू, मतलब क्या है 3 का स्क्वायर कर रहा है, इट में भी ऐसा ही फील हो रहा है ना। इसी तरह से अगर नेक्स्ट टर्म देखें a4 = व्हाट 16, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है n का स्क्वायर, 4 स्क्वायर = 16 होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या एनालिसिस हुआ, अगर जनरल टर्म के फॉर्म में लिखे तो जनरल टर्म का फॉर्म an होता है। हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से जा रहा है, कहाँ तक n टर्म, n का स्क्वायर हो रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जनरल टर्म = व्हाट n स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, सुन लीजिए क्या पूछ रहा है, अगर आपसे पूछा जाए कि आप जो कि इस टर्म का जो कि है ना 8वां टर्म बताइए कि क्या होगा, क्या फाइंड करना आपको, 8th टर्म ऑफ द अबव सीक्वेंस। ओके, तो हम a8 लेंगे, यहाँ पर 8 स्क्वायर रख देंगे, 8 स्क्वायर = व्हाट 64। तो ये क्या है, दिस इज योर 8th टर्म ऑफ द अबव सीक्वेंस। ऊपर वाले सीक्वेंस का क्या है, ये 8वां टर्म है। ओके, चलिए इसके बाद और हम लोग आगे क्या बात करेंगे, इसके बाद हम लोग जनरल टर्म्स ऑफ सीरीज बात करेंगे कि जनरल टर्म ऑफ सीरीज क्या होता है। ओके, चलिए देखिए हम यहाँ पर जनरल टर्म्स ऑफ सीरीज बात करते हैं कि हम लोग जनरल टर्म सीरीज के केस में कैसे निकालेंगे, जनरल टर्म ऑफ सीरीज। ओके, देखिए हम लोग जब सीरीज के बारे में पढ़ाए थे हम बेटा, तो क्या था, सीरीज इज इंटर रिलेटेड विद द सीक्वेंस। जस्ट वहाँ पर चेंजेस क्या था, आपका चेंजेस ये था कि वो प्लस में होता था। ठीक है, तो चलिए हम पहले सीरीज वाले को लिख लेते हैं। पहला सीरीज जो हम लोग एग्जाम्पल में लिए थे उसी को हम लिखते हैं। क्या लिए थे हम लोग, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। ओके, अगर ये सीक्वेंस में था, ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं हम, कि अगर ये सीक्वेंस में था 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है, अगर ये सीक्वेंस में था आपका, तो अगर ये सीक्वेंस में था तो इसका जनरल टर्म्स क्या था, an = n था। ये क्लियर था, अभी बताया ना, n = n था। ओके, तो अगर ये आपका ऊपर वाला अगर सीरीज में है ये सीक्वेंस, अब ये सीक्वेंस क्या हो गया, सीरीज में कन्वर्ट हो गया। सीरीज में क्या हो गया, प्लस के टर्म में जा रहा है बेटा, प्लस के टर्म में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, an। सारे प्लस को डिनोट करने के लिए हमारे पास एक साइन होता है ना, समेशन का। क्या होता है, समेशन का होता है। ओके, चलिए तो ये समेशन का टर्म हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इन्फिनाइट सीक्वेंस नहीं बना के एक फिनाइट सीक्वेंस के ही अभी बात करते हैं। ओके, उसके बाद इन्फिनाइट पे हम आएंगे। तो देखिए हमारे पास टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये जो कि आपका सबसे पहले अगर ये सीक्वेंस में था, ओके, ये आपका सीक्वेंस में था तो क्या हो रहा था, जनरल टर्म an = n। हम यहाँ पर क्या लिख दिए, n। ओके, अब ये n का डिफाइन करेंगे, ये n कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, तो देखिए n = व्हाट 1 to 6, 1 to 6। ओके, अब देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका सीक्वेंस का सीरीज के फॉर्म में हम लोग लिख चुके हैं। अब इस सीरीज को अगर हम ब्रेकआउट करना चाहते हैं, इस सीरीज को हम ब्रेकआउट करना चाहते हैं, देखिए हम बगल में ब्रेकआउट करते हैं, कैसे ब्रेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, n = 1 to 6, n का वैल्यू क्या होने वाला है हमारा, 1 to 6 होने वाला है। ठीक है, तो देखिए n का वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। समेशन है तो ईच एंड एवरी वर्ड के बाद हमारा क्या होगा, प्लस साइन। जब n का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, n का वैल्यू जब 3, अब देखिए ईच एंड एवरी टर्म्स के बाद आपको प्लस देना है क्योंकि यहाँ पर समेशन का साइन है। तो 2 के बाद हम लोग क्या रखेंगे, 3, 3 के बाद क्या रखेंगे, 4, 4 के बाद क्या होगा, 5, 5 के बाद 6, क्योंकि ये यहीं तक ही डिफाइन था, ये आपका यहीं तक टर्म डिफाइन था। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। ओके, जनरल टर्म ऑफ सीरीज का एक और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। वीडियो को आप लोग पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए। ओके ओके, चलिए हम इसे इरेज करते हैं। हम एग्जाम्पल में कुछ इस तरह से रख लेते हैं। देखिए
नो एग्जाम्पल आपका क्या है, रखे हैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ओके, ये आपके पास गिवन है। ओके, अब इस टर्म्स का आपको क्या करना है, जनरल टर्म निकालना है सीरीज का। सबसे पहले अगर ये सीक्वेंस में रहता तो क्या होता, 2 4 6 8 10। अभी तो निकाले थे बेटा, इसका सीक्वेंस में था तो ये क्या था, 2n था इसका जनरल टर्म, सीक्वेंस के फॉर्म में 2n था। ओके, तो हमें सीरीज के फॉर्म में लिखना है, लिख देते हैं an, और सीरीज के फॉर्म में क्या करना होगा, यहाँ पर समेशन। ठीक है, अब देखिए जो आपका सीक्वेंस के टर्म में होगा वही टर्म यहाँ पर भी होगा, जस्ट यहाँ पर n को डिफाइन करना होगा। n इक्वल टू वाट, n इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर टर्म कितना, 1 2 3 4 5 टर्म है, तो यहाँ पर कहाँ तक हो गया, 5 तक डिफाइंड है। तो ये क्या है, दिस इज द जनरल टर्म्स ऑफ अ सीरीज, दिस इज द जनरल टर्म्स ऑफ अ सीरीज। ओके, अब देखिए अगर हमारा टर्म्स, ध्यान से यहाँ पर समझिए हम क्या बोल रहे हैं, कि अगर ये सीरीज, ये जो सीरीज है अप टू इन्फिनाइट जा रहा, अगर ये सीरीज अप टू इन्फिनाइट जा रहा है तो उस केस में हम लोग जनरल टर्म्स को कैसे लिखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इन्फिनाइट टर्म्स के लिए हमारा जनरल टर्म्स कैसे लिखेंगे, समेशन आ जाएगा यहाँ पर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, an, यहाँ पर क्या आएगा, an। अब वो an का जो भी आपका जनरल टर्म होगा इस तरह से पुट कर देना होगा। ओके, चलिए यहाँ तक सब कुछ क्लियर है बेटा। चलिए हम लोग एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज को पूरे अच्छे से देखने वाले होंगे ब्रॉडली। ओके, चलिए अगर आपको यहाँ तक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एक्सरसाइज को थ्रोली आराम से बना सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज 9.1, पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ईच ऑफ द सीक्वेंस 1 to 6। आपको क्या पहला 5 टर्म लिखना है, व्हिच nth टर्म्स आर गिवन, nth टर्म्स आपके पास क्या है, गिवन है। ओके, तो देखिए फर्स्ट nth टर्म में आपके पास क्या दिया हुआ, an इक्वल टू व्हाट, n इंटू n प्लस 2, n इंटू n प्लस 2। आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड अप टू 5 टर्म, स्टार्टिंग से 5 टर्म निकालना है। तो n इक्वल टू व्हाट, 2 3 4 5। ओके, ये आपके पास आ गया। हम लोग a1 निकालेंगे, a1 इक्वल टू व्हाट, देखिए 1 इंटू 1 प्लस 2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 1, और 1 + 2 इक्वल टू 3, हो जाएगा आपका ये 3। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, a2 फाइंड करेंगे बेटा, यहाँ पर a2 लिख लेंगे। ओके, a2 इक्वल टू व्हाट, अब n के जगह पर आपको क्या रखना होगा, 2 रखना होगा। तो 2 इंटू अब देखिए प्लस में क्या है n, अब देखिए जनरल टर्म देखना है, n इंटू n प्लस 2 है ना, n के जगह पर 2 और 2 + 1, 2 + 1। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू व्हाट, 3, 3 2 जा 6। ओके, इसी तरह से आपको थर्ड टर्म फाइंड करना है, आपको 5 टर्म फाइंड करना है तो a5 तक आपको जाना होगा बेटा। तो हम लोग थर्ड टर्म फाइंड करते हैं, a3 इक्वल टू व्हाट, 3 इंटू 3 + 1। अब देखिए 3 + 1 क्या होगा, 3 + 1 इज इक्वल टू व्हाट, 4, 3 + 1 इज इक्वल टू व्हाट, 4। तो 3 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 12। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगा, a4 हमें फाइंड करना होगा। तो a4 इक्वल टू व्हाट, a4 इक्वल टू व्हाट, तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, 4 इंटू 4 + 1। अब देखिए 4 + 1 इक्वल टू व्हाट, 5, तो 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। ओके, इसी तरह से आप a5 को फाइंड कर लीजिए। ओके, चलिए तो आप लोग कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 to 6 बनाने के लिए, और आपको हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 9.1 का सॉल्यूशन लेकर आएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि आज का क्लास बहुत लेंदी और बहुत लंबा हो रहा है बेटा, तो इसलिए आप लोग बेसिक टर्म्स को बहुत ही अच्छे से जो कि आज क्लियरिफाई कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 का सॉल्यूशन देखेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन।